जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम ब्रजभूमि की महिमा और ब्रजभूमि में कितने तीर्थ हैं इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं ब्रज की महिमा का बखान कैसे संभव है। प्रभु कृपा से ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो ब्रज में नहीं है। अपने बाबा और मैया यशोदा की इच्छा पूर्ति हेतु कन्हैया ने सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया और उन्हें ब्रज 84 कोस में सभी तीर्थों के दर्शन कराए। यही कारण है कि ब्रजवासी जावे तो कहाँ जावे। ब्रज 84 कोस की एक परिक्रमा 84 लाख योनियों के पाप कर्मों के फल से मुक्ति प्रदान कर श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों की भक्ति प्रदान करती है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगी, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथ, चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन। श्यामा श्याम के वृंदावन सा नहीं आनंद पाओगे। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित वो सभी जगह जहाँ श्री कृष्ण जी का बचपन बीता और आज भी जहाँ उनको महसूस किया जा सकता है, जैसे कि सांकोर आदि में, वो सब ब्रज 84 कोस का हिस्सा है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। वृंदावन के वृक्षों को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में वाराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वो सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़े 1100 सरोवरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के गांवों से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थियों के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवरे, 36 वन उपवन, पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और दिवालियों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं, जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हों। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। ज्यादातर यात्राएं चैत्र बैसाख मास में ही होती हैं। चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास इनमें नहीं होती। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग आश्विन मास में विजयादशमी के पश्चात शरद काल में परिक्रमा आरंभ करते हैं। शैव और वैष्णवों में परिक्रमा के अलग अलग समय हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया था। 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस परिक्रमा को करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यही सभी तीर्थों और 4 धामों का आवाहन कर बुला देता हूँ। उसी समय केदारनाथ और बद्रीनाथ भी यहाँ मौजूद हो गए। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की, तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होती है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आने वाले स्थान मथुरा से चलकर मधुवन, तालवन, कुमुदवन, शांतनु कुंड, सतोहा, बहुलावन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, काम्यक वन, संचदा सरोवर, जीतपुरा, डिक्का लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जल महल, कमोद वन, चरण पहाड़ी कुंड,
काम्यवन, बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, नौझील, श्री भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, रायावन, गोपालकुंड, कबीरकुंड, भोईकुंड, ग्राम पडरारी के वनखंडी में शिव मंदिर, दाऊजी, महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव, गोकुल, लोहवन, वृंदावन के मार्ग में आने वाले तमाम पौराणिक स्थल हैं। यहीं पड़ी रहूं, कभी गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, कभी राधा कुंड और श्याम कुंड के मध्य, कभी श्री लाडली जी के बरसाने और कभी कन्हैया के नंदगांव, कभी गोकुल, कभी मानसरोवर, बिहार वन, गहवर वन, मोरकुटी, चरण पहाड़ी, कुंज निकुंजों में, यमुना पुलीन पर, वृंदावन की कुंज गलियों में विचरती रहूं। श्री किशोरी जी कृपा से जीवा पर अंतर में राधे राधे का उच्चारण हो रहा हो, कभी वीरा में आर्तनाद हो तो कभी खिलखिलाकर अट्टाहस हो, नेत्रों के सामने श्री युगल किशोर की लीलाएं चल रही हों, यमुना पुलीन पर कभी उन्हें खेलते देखूं तो कभी कुंजों में श्री जी का पुष्पों से श्रृंगार करते अपने प्राणधन मोहन की अमृतमय लीलाओं को निहारूं, कभी श्री जी के श्री चरणों में बैठे नंद नंदन को मनोहार करते देखूं। यह देखते देखते दृष्टि ऐसी हो जाए कि श्री युगल किशोर के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी ना दिखाई दे। ब्रज हो, ब्रजवासी हो, प्रिय वृंदावन हो और श्री युगल किशोरी जी, और क्या चाहूं, क्या मांगूं, हे किशोरी जी, इस दासी का ऐसा सौभाग्य कब होगा। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वो एक बार ध्यान में बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा कि जैसा तू चाहे वैसा तुझे बना दूं। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसे हो सकती है। उसने सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी भी और से कोई डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा। वो कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा से शेर बनना चाहा। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा वो कहीं मुझे फिर चूहा ना बना दे। अब वो महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा कि तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। ये कथा केवल चूहा बिल्ली की ही नहीं है, हमारी भी है। ये जीव कभी चूहा था, बिल्ली था और अब मानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं है। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे फिर पशु ही बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं और उन्हें सहने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वो फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीनों के बाद बाल नखून, 4 महीनों के बाद 7 धातु, 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण ऐसा कर्म है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे विष समुद्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वो मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गरम इन आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वो कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति वो कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वो गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो, गर्भवास और नरकवास एक ही समान है, मुझे बाहर निकालो तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वो अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वो पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर है, उनका कभी अंत नहीं होता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौनों से प्रेम करता है। फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकों से प्रेम करने लगता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसों से प्रेम करने लगता है। फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है। उससे वो कहता है कि मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वो पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है, किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चों के होने पर व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है।
विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। अनेक जन्मों में ये जीव इसी तरह भटकता आया है, इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है। अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है, उसी का जीवन सफल हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।